औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड की हवाले से लेक्चर्स हैं जो कि कराची बोर्ड के हवाले से लेक्चर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे, इसी सिलसिले के लेक्चर हमारे पास है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 1 हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर इन चारों एप्लीकेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको जनाब डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। ओके, बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहला ऑपरेशन जो हमारे पास होगा, द फर्स्ट ऑपरेशन इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हाउ कैन वी ऐड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। वो पार्ट जो आयोटा के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इसमें a और c रियल पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b एक है, c प्लस आयोटा d दूसरा है। a रियल पार्ट है, इसमें c रियल पार्ट है, और पहले वाले में b इमेजिनरी पार्ट है और d इमेजिनरी पार्ट है। जब दो नंबर को ऐड करेंगे बेटा, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर लिया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लिया जाएगा। यानी a प्लस सी है, a और c रियल पार्ट थे। रियल पार्ट में हम रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेंगे और उसके साथ आयोटा को ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हो, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो और आसान हो जाएगा। पहला वाला हिस्सा है जो रियल होता है, ए में सी को ऐड कर लेंगे और सी में डी को ऐड कर लेंगे। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 9 आयोटा, Z2 द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज -1 प्लस 2 आयोटा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट Z1 प्लस Z2। तो सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। Z1 6 प्लस 9 आयोटा है, जिसको हम कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में लिखे तो 6,9 भी लिख सकते हैं। Z2 हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा है, जिसको कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में -1,2 लिख सकते हैं। अब जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है। चाहे तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, दोनों सूरतों में सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास मौजूद है, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया था। ऐड करेंगे मेरे बेटा, रियल पार्ट में 6 में जब -1 को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक इट -5, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक इट 11। 6 -1 हो जाएगा, 9 + 2 हो जाएगा, एंड 6 - 1 5 हो जाएगा, और 9 + 2 11 हो जाएगा। सिमिलरली, when the next is the subtraction of complex number, how can the two complex number can be subtracted? It is quite similar to the addition. जिस तरह हमने ऐड किया था मेरे बेटा, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया था और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड किया है, वैसे ही मेरे बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है और Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, रियल में से रियल को माइनस कर दिया, आयोटा लगाया, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर दिया है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाए तो a माइनस सी हो जाएगा, b माइनस बी हो जाएगा। Again, we can see the example: -7 + 2 iota, Z2 is equal to 4 - 9 iota, and we have to find out Z1 - Z2. Given that, क्या given है बेटा हमारे पास? Z1 is equal to 7 + 2 iota -7, 2 है, और मेरे बेटा उसके बाद Z2 हमारे पास 4 - 9 आयोटा है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 4 - 9 लिखा जा सकता है। नाउ देन वी नो दैट Z1 - Z2 इज इक्वल टू A - C, B - D। ऑर्डर्ड पेयर में करना आसान होता है, ऑर्डर्ड पेयर में करना निस्बतन आसान होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 7 - 7 है, -7 7 2 था, और 4 कॉमन 9 था, तो क्या हो जाएगा बेटा, -7 -4 हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस 9, तो 2 + 9 हमारे पास हो जाएगा Z1 - Z2, और -7 - 4 विल मेक इट -11। यहाँ देख लो मेरे बेटा, ये आपके पास जो -7 था उसमें से हमने क्या किया है, -4 कर दिया है, और जो -2 था उसमें से जब माइनस करेंगे -9 को, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर समझो तो मैं बता भी देता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको समझा दूं मेरे बेटा कि ये आपका रेड वाला जो हिस्सा है ये रियल पार्ट है,
इस रियल पार्ट को हमने क्या किया, ये रेड वाला रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट को हमने क्या किया है, इस रियल पार्ट पे से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था, ये बेटा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास, ये 2 वाला है वो इमेजिनरी पार्ट है, ग्रीन से कर दिया है। 2 माइनस 9 है, याद रखना माइनस 9 है तो दैट विल मेक इट प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा। और जो रेड वाले हिस्से हमने किया था मेरे बेटा, हमने क्या किया इसको, ये रेड वाला पोर्शन हमारे पास है, ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, राइट। इस तरह के सवाल बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। आपको ऊपर सवाल लिखा होगा, नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। तो नॉर्मली आपको एमसीक्यूज के हवाले से ही पता होने चाहिए। नाउ वी कम टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगेन वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d आर द 2 जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमने इससे पहले भी इस्तेमाल किए। जब मेरे बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, और उसके बाद हमने एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया है। फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला देख ले गौर से, ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है, ए वाले को सी से, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, और बी और ए डी प्लस का बी सी। याद रखिएगा, ये आप कंपेयर करेंगे तो पहले वाले का पार्ट ए आयोटा के साथ वाला बी, फिर दूसरे वाले का पहला पार्ट सी और फिर ये डी। इसी तरीके से बेटा अगर ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हो तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से याद होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। एक सवाल 2 सवाल हम कराएंगे, आप जब तक 3-4 सवाल नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। और अभी पढ़ते हुए बड़ा आसान लगता है, जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उस वक्त तक ये फार्मूला याद रहना बट डिफिकल्ट वन। तो इसके लिए आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इतना बेहतर आपके लिए पास है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के, इसको हम 3,4 लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले जाए, क्योंकि वहां पर जो फार्मूला है निस्बतन आसान फार्मूला है। z2 हमारे पास -3 -4 आयोटा है, जिसको कि हम -3 -4 में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, z1 गिवन है, इस z1 को हमने चेंज कर लिया है मेरे बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। मल्टी फार्मूला हमारे पास मौजूद है, और जस्ट हमने क्या किया है, जब मल्टीप्लाई किया है मेरे बेटा तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। ए हमारे पास 3 है, ए सी है ना बेटा, ए हमारे पास 3 यहाँ से आया, सी हमारे पास यहाँ से आया। तवज्जो से बेटा अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे, समझिएगा जरा सा, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देख लो मेरे बेटा फार्मूले में क्या है, ए सी है, ए यहाँ से आया, सी मेरे बेटा यहाँ से आया। उसके बाद क्या आपके पास बी डी है, माइनस है, बी यहाँ से आया है, डी मेरे बेटा आपका यहाँ से आया है, राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या सूरत हाल है, उसके बाद हमारे पास मेरे बेटा क्या है, ए डी है। तो ए डी में बेटा ए यहाँ से आया आपके पास, ए आपका ये 3 है, और डी आपके पास यहाँ से आ गया। एंड लाइकवाइज आपके पास जनाब क्या हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आप क्लियर, ऑल राइट। हमने क्या किया, ए डी है मेरे बेटा, तो ए यहाँ से आ गया चंदा, ए ये रहा, डी हमारे पास यहाँ से आ गया है। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का बी डी है, बी बेटा यहाँ से आ गया है, और डी आपके पास यहाँ से आपके पास डी आ गया है। सी आपके पास आएगा, सी आपके पास -3 यहाँ से आएगा, राइट जी। जो सी हमारे पास है, चेंज कर लेते हैं, सी हमारे पास यहाँ से सी हमारे पास, तो आप करें प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो काफी आसान है। देख लीजिएगा तो अच्छा देखिए। और मेरे बेटा जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने बड़ा ख्याल रखिएगा, अक्सर लोग रवानी में ना मल्टीप्लिकेशन में मसला कर देते हैं। 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 इंटू -4 -12 होगा, 4 इंटू -3 -12 होगा। साइंस का बड़ा इशू होता है, ख्याल रखिएगा, अक्सर लोग रवानी में जल्दबाजी में साइन आगे पीछे कर देते हैं, जिससे पूरा सवाल खराब हो जाता है आपका। तो ये 7 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे -24 हो जाएगा, राइट। ये आपका मेरे बेटा क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है। सवाल को, वीडियो को पॉज करके कॉपी पे सवाल को खुद से लिख कर करने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप्स को मैच कीजिएगा, तो फिर आपको प्रैक्टिस सही से होगी। आगे चल के वैसे मजीद सवाल भी करने वाले। नेक्स्ट वी हैव द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है तो देख लेते हैं। ए प्लस आयोटा बी हमारे पास एक नंबर है जिसको ए कॉमा बी लिखा जाता है, सी प्लस आयोटा डी को सी कॉमा डी लिखा जाता है। डिवाइड कर रहे हैं बेटा, अगर ए प्लस आयोटा बी है तो फार्मूला अगेन इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला है। ए डी प्लस ए सी प्लस बी डी है, नीचे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों जगह सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर आयोटा है, बी सी माइनस का ए डी है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगर ये तो आयोटा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बेटा अगर आ जाए
कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही चीजें हैं, बस आयोटा नहीं है। क्या नहीं बेटा हमारे पास? आयोटा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको ए सी प्लस का बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी सी माइनस का ए डी। बेहतर तो तरीका होता है मेरे बेटा ऑर्डर्ड पेयर वाला, जरा ज्यादा आसान रहता है, देखा जाए तो दोनों एक ही है। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल देखते हैं बेटा। परफॉर्म द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग डिवीजन फार्मूला। अगर डिवीजन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं मेरे बेटा, 1 - 1, 3 को डिवाइड करना है 2, -4 से। फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि Z1/Z2 AB/CD इज इक्वल टू AC प्लस BD/C² प्लस D स्क्वायर BC माइनस AD/C² प्लस D स्क्वायर। अब जब हम कंपेयर करोगे मेरे बेटा, यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे तो A हमारे पास कितना हो गया मेरे बेटा? A हो गया -1, B हो गया 3, C हो गया 2 और D हो गया -4। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है मेरे बेटा, जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में ख्याल रखना कि साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर लोग रवानी में साइन आगे पीछे कर देते हैं, जिससे पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाता है। तो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से, तवज्जो से करना है। 3 to the 6 होता है, बहुत लोग 3 to the 5 लिख देते हैं। बहुत ये आसान मत समझना, बहुत तवज्जो दे के फोकस करके ध्यान से कीजिएगा। सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बेटा इसको, -2 -12 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। ये ख्याल रखना है, जो माइनस साइन यहाँ आई है ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है। नीचे मेरे बेटा 2 का स्क्वायर 4 होगा। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो बेटा प्लस हो जाता है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे फर्दर मेरे बेटा, तो माइनस का 14/20 हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, कैंसिल आउट कर ले बेटा। अगर 2 7 14, 2 8 2 10 आपका 20 हो जाएगा, 2 1 2 2 20 हो जाएगा। ये सवालात हैं, मेथड हमने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे बेटा हम जो है वो एक्सरसाइज के सवालात जनाब जो है वो, एक्सरसाइज हमारी 1.6 है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो है, तभी वीडियो गई है, नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्सरसाइज के सवालात को सॉल्व करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, ख्याल रखिएगा अपना, सवालात कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।